Hello, welcome back. It's 18th of October and it's 5:28 in the morning. I have a hospital administration exam today for which I have done no prep. So my exam is at 10. It's 5:30. I have to leave home by 8:45. So it's pretty much me sitting and grinding the subject for 3 hours and going and writing an exam and coming. मेरे पास ना ऐसे वैसे मतलब टेक्स्ट बुक तो है ही नहीं, इसका मैं कहाँ से मैं टेक्स्ट बुक निकालूँ। तो प्रेजेंटेशन है जो उन्होंने यूज़ किया था उसी को थोड़ा सा गो थ्रू करके फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स जनरल लिख के आएंगे। आई हैड स्टडीड यस्टरडे नाइट ऑल्सो लिटिल बट, तो जो आई थिंक 11 PPTs है। 11 में से मैं 3 करके सोया था कल रात को 12 बजे। आई एम डूइंग द फोर्थ वन नाउ। सो it's not that I have not studied at all, it's just that I have not studied like normally the way I study for an exam, क्योंकि ये this is one of the subsidiary subjects। एंड कल मैं थोड़ा अगेन मैं वापस कॉलेज में काम था तो मैं कॉलेज गया था, तो बिल्कुल ही आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टाइम। एंड बाय द टाइम आई केम बैक बैंगलोर ट्रैफिक हैड एब्सोल्युटली sucked the life out of me। तो मेरे पास बिल्कुल ही ताकत नहीं था, तो मैं आके सो गया। एंड देन आई वोक अप एट अराउंड 8:30 एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। तीन PPTs में ख़त्म कर चुका हूँ, चौथा वाला कर रहा हूँ। एंड इट्स 5:40, सो इट्स वी आर डूइंग वेल। सूरज दादा इज हियर। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जस्ट कम आउट टू गेट सम मिल्क। मेरे को चाय पीना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और घर पे दूध नहीं है, तो मैं दूध लेने बाहर आया। ID कार्ड के अलावा बाकी सब डाल दिया मैंने। अपना बैग रेडी करना, बैग में भी कुछ डालना नहीं है, सिर्फ आई हैव टू जस्ट टेक माय गुड टू गो। चलो, आई विल सी यू एट द बाइक। प्रेप इज नॉट एज गुड एज आई थिंक इट इज, बट एज फार एज इट्स कंसर्न ठीक है। अभी जो भी है बहुत ही जनरली पढ़ा है मैंने। सो आई हैव नॉट टेकन माय आईपैड, सो hopefully I don't regret that decision, so it's okay। Everything is on my phone also, तो मैं सब उधर रिवाइज करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मतलब कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, बट दिस टाइम इट लुक्स गुड। आई एम स्कैर्ड। एम आई स्कैर्ड? यस, आई एम terrified। कॉलेज में 5 तो गया हूँ, अभी 4th floor पे we have to see if the exam is there। Not really sure if the exam is there। Yeah, we'll see। We thought department is going to take, ये तो हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग आके ले रहे हैं, which is good। Getting into write the exam में एग्जाम लिख के मिलता हूँ। We've revised everything that needs to be revised। Good enough। चलो, just finished। बहुत ही it was the most easiest, one of the easiest papers I've written। बहुत general में लिख के आया। Whatever I read was actually clean enough, good enough। इतना कुछ स्ट्रेस भी नहीं हुआ, आराम से लिख के ख़त्म करके आया हूँ मैं। सो होपफुली एवरीथिंग गोज़ वेल। एंड दे क्लियरली सेड कि अगर तुम्हें मार्क्स नहीं आया तो यू हैव टू रीराइट द एग्जाम, बट आई थिंक यू आर गुड इनफ, रिटन इनफ कंटेंट। आई हैव रिटन माई एग्जाम, आई हैव डन विद इट। आई एम डन विथ one of my subsidiary exams which I'm really happy about। We are back home, boys। We did finish our exam, we are done with it। Alright, I am extremely tired, I am sleepy। The one thing that happened in exam that I actually want to share is I was sitting at the back। मेरी जो इन्विजिलेटर थी उन्होंने मुझे आगे बिठाया, and there was this guy sitting next to me जिसने कुछ नहीं पढ़ा था। Like he has literally just woken up and he has come to give the exam, and मैं पूरी रात बैठ के पढ़ के गया हूँ। So this guy has literally just picked up my answers and he has pasted on his paper, and मैं उसको मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि I just didn't want to make a scene। तो मैं बहुत irritated था कि यार मतलब why I've literally sat and studied, and there's somebody who's literally just woken up and has come and he's just written the exam for the sake of it, and उसको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना मुझे मिलने वाला है। I was really very amazed कि यार कैसा मतलब how fair is it। And then it came into my head, the point of us writing this exam was not to get marks। ये जो प्रिपरेशन में हमने इतना जान दिया,
we've sat and just studied throughout the night, and जो मेहनत है, जो प्रैक्टिस है बैठ के डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना, आई थिंक दैट is what this exam has taught me. So yeah, this is just one way of just trying to convince myself, but I think जितना हमने बैठ के रगड़ा, it was very fruitful कि हमने actually इतना बैठ के पढ़ाई किया. It's a good thing that it happened. So yeah, I think we'll wrap this video up here. If you guys liked it, like कर देना, कमेंट करके बताओ कि अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, क्या करूँ और. And I have also put my Instagram links in my description, so you guys can come and follow me there as well. So with that, I think I'll see you guys in the next one. Thanks for watching, and stay moving and stay fueled.